नेक्स्ट क्वेश्चन है 1B, राइट ए नोट ऑन द रिलेशन बिटवीन इक्वलिटी एंड लिबर्टी फ्रॉम द मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव। मीन्स कि सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में समानता और स्वतंत्रता को लेकर एक विचार की बात हो रही है, और उस विचार पर अगर इस प्रोस्पेक्ट पर अगर हम क्वेश्चन को राइज करें तो यहां पर जो इंट्रो पार्ट होगा, इंट्रो पार्ट वो 2 डायमेंशन से शुरू किया जा सकता है। एक डायमेंशन आपका होगा कि रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी, एक इंट्रो पार्ट तो यहां से आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा इंट्रो पार्ट शुरू हो सकता है मल्टीकल्चरलिज्म से, यानी मीन्स कि किमलिका टेलर अभिकू पारेख के विचारों को लेकर आप शुरू कर सकते हैं। मैं जो मॉडल के आपके आंसर में क्या क्या होना चाहिए, बेसिकली इफेक्टिव आपका मैं मल्टीकल्चरलिज्म से आपको बता रहा हूं, लेकिन आप सिर्फ जो पार्ट है आप इसको भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इक्वलिटी एंड लिबर्टी इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम इज द पॉपुलर पॉलिटिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो विश्व की जो व्यवस्था है इस तरह से शुरू किया जा सकता है, और रिलेशन बिटवीन इक्वलिटी एंड लिबर्टी को लेकर एक्टन एंड टॉकविले की भी बात की जा सकती है कि एक्टन खुद कहते हैं कि जहां पर समानता का विचार आएगा वहां पर लिबर्टी का दृष्टिकोण निरर्थक हो सकता है। तो एक स्थिति तो ये भी है, लेकिन क्वेश्चन है कि पर्सपेक्टिव, मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव, तो इससे भी यानी 2 तरीके से इसका इंट्रो शुरू किया जा सकता है। तो मल्टीकल्चरलिज्म से है कि मल्टीकल्चरलिज्म की स्थिति उत्पन्न क्यों होती है। अब मल्टीकल्चरलिज्म की स्थिति उत्पन्न होती है कि वैश्वीकरण के पश्चात तकनीक और पूंजीवादी व्यवस्था का जो एकीकरण होता है उससे माइग्रेशन की गति तेज हो जाती है, और उस माइग्रेशन की गति तेज होने जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि एक देश से बहुत से लोग दूसरे देश जाते हैं, दूसरे देश से लेकर दूसरे देश को जाते हैं, और वहां पर जो सामाजिक विविधता पाई जाती है उस सामाजिक विविधता में उस सांस्कृतिक विविधता, क्योंकि जाने वाला व्यक्ति माइनॉरिटी में आ गया, अब उस स्थिति में जब माइनॉरिटी में आ जा रहा है तो उसके साथ राज्य का एटीट्यूड या समाज का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, क्या उसको अपने लैंग्वेज, अपने फूड या अपने ट्रेडिशन या अपने मैरिज लाइफ को बनाए रखने का राइट मिलना चाहिए। इससे स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि स्थानीय जो लोकल कल्चर है, लोकल जो स्ट्रक्चर है, उस लोकल स्ट्रक्चर को लेकर जो माइग्रेट होकर कल्चर आ रहा है उसके बीच कन्फ्लिक्ट होगा। ऐसी स्थिति में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वही मल्टीकल्चरलिज्म है, और इसी को लेकर किमलिका टेलर और भिकू पारेख ने अपने विचार दिए। अपने विचारों को देते हुए इस जो सांस्कृतिक विविधता यानी वैश्वीकरण के बाद या पूंजी और तकनीक का जो एकीकरण हो गया, उस एकीकरण के पश्चात जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, उस माइग्रेशन को लेकर जो सामाजिक विविधता उत्पन्न होती है समाज में, और उस सामाजिक विविधता के उत्पन्न होने के कारण जो चुनौतियां खड़ी होती हैं, उन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाए, इन चुनौतियों का समाधान किमलिका टेलर और भिकू पारेख ने अपने विचारों के माध्यम से किया। तो ये कंसेप्ट होता है, और इन लोगों का विचार है बेसिकली है कि कोई राज्य, अगर कोई राज्य है और वह राज्य किसी एक कल्चर को लेकर
मानक मान लेता है और अन्य माइग्रेट होने वाले या अन्य संस्कृतियों के मानने वाले लोगों को उस मानक कल्चर को मानने का के लिए विवश किया जाता है, जिसके कारण सामाजिक भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होगी और उस सामाजिक भेदभाव की स्थिति में समाज में दिन पर दिन, डे बाय डे नई नई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए चाहे माइनॉरिटी क्लास हो चाहे मेजॉरिटी क्लास हो, और उस स्थिति को लेकर उस सिचुएशन का समाधान करने के लिए सभी को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी रहन सहन, वेशभूषा सबको बनाए रखने का अवसर मिलना चाहिए। किसी को ज्यादा स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब लिबर्टी से नहीं होगा, यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब फ्रीडम से होगा, जो सीमित स्वतंत्रता है। अब इस स्थिति को, क्योंकि लिबर्टी इज इक्वल टू absence of controlling की सिचुएशन है। absence of controlling यानी अगर कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में जो कार्य करना चाहता है उसे करने दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में पावरफुल या जो स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, उस स्थिति को लेकर कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट की स्थिति उत्पन्न होगी और इस कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट की स्थिति में सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो एक सिचुएशन तो ये हो गया। तो आप मल्टीकल्चरलिज्म की स्थिति का मतलब ये हो गया कि समाज में पाए जाने वाले सभी लोगों, चाहे किसी भी संस्कृति को या किसी भी प्रकार की स्थिति को मानने वाले लोग क्यों ना हो, उस स्थिति के लोगों को अपनी संस्कृतियों या अपने आत्म विकास को करने का अवसर मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, जैसे कि पाकिस्तान किसी एक कल्चर को मानता है तो अन्य कल्चरलों के साथ जो भेदभाव की नीति अपनाती है, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में जो स्थिति उत्पन्न होगी उससे अन्य संस्कृतियों पर, जो मेजॉरिटी वाली संस्कृति है, वह अन्य संस्कृतियों पर अपने विचारों को थोपने का प्रयास करेगा। एक स्थिति तो ये हो गई। इसलिए इस पूरी स्थिति को लेकर समानता और स्वतंत्रता का विचार यही है कि स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब कि अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए। अगर समाज में रहने वाले सभी लोगों को अपने अवसर या अपने लोगों विकास करने, तो सबकी स्वतंत्रता पर, सबकी स्वतंत्रता पर कुछ न कुछ प्रतिबंध आ जाएगा और उस स्थिति के कारण सभी को अपने आत्म विकास या सामाजिक सद्भाव को विकसित करने के लिए अवसर प्राप्त होगा। अब अगर इस पॉइंट का हम मिस के इंट्रो पार्ट में अगर है, तो ये इंट्रो पार्ट में हम मल्टीकल्चरलिज्म से इसको किया है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, मैंने ये कहा कि इसका इंट्रो पार्ट दो तरीके से शुरू होगा। आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी को लेकर इक्वलिटी और लिबर्टी को एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं, और दूसरा उस स्थिति में भी उत्पन्न कर सकते हैं जिस स्थिति में सामाजिक स्वतंत्रता और समानता को लेकर लॉर्ड एक्टन, क्योंकि जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता और समानता के संबंधों को लेकर एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन चलता है। एक्टन और टॉकविले इसके संबंध में कहते हैं कि अगर समानता का विचार आता है तो स्वतंत्रता का विचार निरर्थक हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ है कि एक्टन के जो स्वतंत्रता का विचार है वो लिबर्टी का कंसेप्ट रख के लेकर चलता है। अब इसका जो बॉडी पार्ट है, मैंने बॉडी पार्ट में समानता और स्वतंत्रता की अवधारणा रख दी। बॉडी पार्ट का जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसे लेकर आप इंट्रो में जा सकते हैं और इंट्रो वाला पार्ट आप लेकर बॉडी पार्ट में आ सकते हैं। उसके बाद जो कंक्लूजन की स्थिति होगी, कंक्लूजन की जो पोजीशन आएगी, उस कंक्लूजन में समाज और राज्य में रहने वाली विभिन्न संस्कृतियों को अपने आत्म विकास या अपने सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने का अवसर मिलना चाहिए। भारतीय समाज भी कहीं पर कोई संस्कृति माइनॉरिटी में है, कहीं कोई संस्कृति मेजॉरिटी में, तो मेजॉरिटी को यह राइट नहीं है कि माइनॉरिटी के ऊपर अपने कल्चर या अपने आइडियोलॉजी को थोपे। इसलिए संविधान का भाग 3 प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी क्लास आर्टिकल 29 और 30 के बीच माइनॉरिटी क्लास को अपने कल्चर या अपने लैंग्वेज को बनाए रखने का अधिकार देता है। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं और इससे अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं।